तो सबसे पहले मैं और जॉन करीबन 6 साल बाद वापस आए हैं। गरम मसाला से कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। मुझे भी ये कैरेक्टर ऐसा लगा कि यार 2 मेल एस्कॉट, अब तो सिर्फ बिजनेस रह गया है जो है कि फर्स्ट वीक का रह गया है। राउडी राठौड़ बस इतना ही कह सकता हूँ फिलहाल कि मेरी फुल फ्लेज एक्शन फिल्म है, बहुत हाई इंटेंस रोमांटिक फिल्म है। अभी क्या हो गया, 5-6 साल का बनवास हो गया एक्शन। जो लोगों को पसंद है वही आप दीजिए। आप उनका कॉन्फिडेंस कहें या उनका पॉजिटिविटी कहें, बस उनका तरीका ऐसे ही है। उससे कोई भी बात कर लो वो हमेशा 2 कदम आगे बढ़ के बोलते हैं। सिर्फ टाइटल मिलता है, बाकी उससे कोई मिलता जुलता नहीं है। किसी का मतलब बेवकूफ़ी वाला दिमाग है कि मैं उसके अंदर 20 करोड़ ले रहा हूँ। एक कॉमेडी तो चलो ठीक है, एक इमोशनल फिल्म आना वो कमाल की बात थी। We have the superstar Akshay Kumar on a Sunday morning, and his next film Desi Boys it's being said that will be his first film in the 100 crore club, that is the coveted 100 crore club. Pleasure having you back on Bollywood Hungama, sir. बहुत बहुत शुक्रिया। Raise your voice, make some noise, तेरे लिए आए Desi Boys। कैसा लगता है आपको that the film is having a tremendous buzz? It seems to be having all the ingredients of a potboiler, a blockbuster. मुझे इसके बारे में नहीं पता कि क्या इसके अंदर मतलब इसकी रिपोर्ट क्या आएगी, लोगों को कितनी अच्छी लगेगी, लेकिन इतना ज़रूर जानता हूँ कि ये फ़िल्म मैंने देखी है और मुझे बहुत अच्छी लगती है ये फ़िल्म। क्योंकि एक तो सबसे पहले मैं और जॉन करीबन 6 साल बाद वापस आए हैं। गरम मसाला के बाद मतलब जॉन जो है, मैं अभी कभी मिलता हूँ उसको तो हमेशा यही कहता हूँ कि जॉन तेरे मसल्स भी इम्प्रूव हो गए गरम मसाला के से पहले, मतलब गरम मसाला के बाद, और तेरी जो कॉमेडी टाइमिंग है वो काफ़ी इम्प्रूव हो चुकी है। इस फिल्म के अंदर जब मैंने पहली बार कहानी सुनी थी रोहित धवन से, तो मुझे भी ये कैरेक्टर ऐसा लगा कि यार 2 मेल एस्कॉट। लेकिन जैसे जैसे कहानी बढ़ती गई तो उसके अंदर कारण पता चला कि ये मेल एस्कॉट बने तो क्यों बने। हर एक की रिसेशन की वजह से है। हर एक की ज़िंदगी में कोई ना कोई परेशानियां ज़रूर रहती हैं कि वो किस काम के अंदर क्यों जुट गए। तो एक डेविड धवन के बेटे रोहित धवन के साथ सामने से एक कॉमेडी तो चलो ठीक है, एक इमोशनल फिल्म आना वो कमाल की बात थी और मुझे वो बहुत अच्छी लगी। तो आई थिंक ये फिल्म एक है कि अगर लोगों को इमोशंस अच्छे लगते हैं और लोगों को एक कहानी अच्छी लगती है तो वो इसके अंदर ज़रूर है। एक माँ खुश होती है जब उसका बेटा एग्जाम में फर्स्ट आता है, लेकिन एक लड़की खुश होती है जब देसी बॉयज का लौंडा उसके दरवाजे पे खटखटाता है। जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि ये कहा जा रहा है कि दिस फिल्म विल बी हैविंग अ ह्यूज ओपनिंग एंड 100 करोड़ क्लब में आप शायद इस फिल्म से आप एंट्री करने वाले हैं। कैसा लगता है आपको, बिकॉज यू आर अ कमर्शियल बिग कमर्शियल स्टार? बहुत अच्छा लगता है, क्यों नहीं। किसी की फिल्म अगर 100 करोड़ होती है, उस हीरो को, उस एक्टर को, उस डायरेक्टर को बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगेगा अगर ये आ जाए। मैं कहीं पढ़ रहा था, आपने कहा है कि बिजनेस फिल्म्स का जो है पिछले 1 साल में बहुत तब्दीलियां हैं। जैसे हमने देखा है बॉडीगार्ड के करीबन 2700 स्क्रीन्स में आया है और रावण जो है करीबन 4500 स्क्रीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड स्टार्ट किया है जो भी है। एंड कहीं ना कहीं द नंबर ऑफ स्क्रीन्स डेफिनेटली बहुत अफेक्ट करता है। इनफैक्ट शाहरुख ने आज एक इंटरव्यू में कहा है संडे टाइम्स ऑफ इंडिया में कि पहले जो है टेस्ट मैचेस होते थे, आज के टाइम में T20 होता है। बिल्कुल है, वैसे ही होता है, क्योंकि अब तो सिर्फ बिजनेस रह गया है जो है कि फर्स्ट वीक का रह गया है और बिगिनिंग के 5 दिन के रह गए हैं। सेकेंड वीक जो आता है वो बोनस है आपकी ज़िंदगी का। और जहां आपका सेकंड वीक जो होता है वो वीक होता है हिट से सुपर हिट में आने का जो कैटेगरी हो जाती है। हिट तो फर्स्ट वीक ही हो जाती है अगर आपकी कलेक्शन सही हो, और सुपर हिट का कैटेगरी स्लोली सेकंड वीक या थर्ड वीक में आहिस्ते आहिस्ते छोटे करके आ जाते हैं, लेकिन जो चंक है वो फर्स्ट वीक में ही आता है। व्हेन आई मेट जॉन रिसेंटली तो मैंने कहा यार कुछ गरम मसाला पार्ट 2 टाइप में लग रहा है एकदम, बिकॉज उसमें भी एक आप लोगों का जो कैरेक्टर था, इट वाज आफ्टर गर्ल्स एंड ऑल दोज थिंग्स जो कि हम लोग जैसे प्रोमो में देख रहे हैं। तो कितना मुख्तलिफ है गरम मसाला से? बिल्कुल नहीं है, इससे इसके अंदर कुछ भी नहीं है ज़्यादा गरम मसाला के जैसे।
इसके अंदर कैरेक्टर्स ही अलग हैं, हम मेल एस्कॉट्स हैं और हमारे रीज़न जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि रीज़न्स हैं, लेकिन गरम मसाला से कुछ भी मिलता जुलता नहीं है। उसका ये बिल्कुल नहीं कह सकते हैं कि ये गरम मसाला पार्ट 2 है, सिर्फ यही है कि हम दोनों साथ में हैं, बस और कुछ नहीं है। Make some noise for the Desi Boys. 1, 2, 3, go! सर आपकी एक फिल्म अभी इस साल आई थी पटियाला हाउस। पर्सनली आई थिंक मुझे आपका काम बहुत ही उसमें उम्दा लगा। शुक्रिया। जिस तरीके का एक जो सटलिटी थी आपके परफॉर्मेंस में थी, बहुत ही मुख्तलिफ थी कंपेयर टू योर अदर फिल्म्स एंड ऑल। कैसा लगता है आपको दैट एंड यू गॉट अ वेरी गुड रिस्पांस जनरली फ्रॉम पीपल फॉर दैट? मुझे क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पांस मिला, लोगों से जिन्होंने देखी अच्छा मिला। हाँ, बॉक्स ऑफिस पे जो है वो इतना अच्छा कर नहीं पाई जी, लेकिन जो कुछ है काफ़ी जनों के ऐसे फ़ोन आते थे कि लोग हमेशा क्रिकेट से बहुत अपने आप को वाकिफ़ समझते हैं, बहुत अपने आप को क्लोज समझते हैं, और या कोई और भी बच्चे जो स्पोर्ट्स में हमेशा अपने आप को आगे बढ़ाना चाहते हैं और माँ बाप उन्हें इम्प्रूव करने नहीं देते या चलने नहीं देते क्योंकि वो चाहते हैं वो कहीं और जाएं। तो ये कई लोगों की ज़िंदगी को पटियाला हाउस जैसी फिल्म ने चेंज किया है जी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली बॉक्स ऑफिस को चेंज नहीं कर पाई। एक बार अपना सपना सच करके दिखा दो, जीप के दिखा दो, तब जाके पटियाला हाउस बाबूजी के सामने सर ऊंचा करके अपनी जिंदगी वापस मांग सकते। एज एन एक्टर जब आपको तारीफ मिलती है, एज अ परफॉर्मर आपको एक बहुत आई थिंक बहुत सटल परफॉर्मेंस था आपका, बहुत ही इवन आपके साइलेंसेस जो हैं दे यूज्ड टू से समथिंग डिफरेंट फ्रॉम योर अदर फिल्म दैट यू जनरली सी एज एन एक्टर, बिकॉज आपने बहुत काम किया है, पैसा भी आपने बहुत कमाया माशाल्लाह से, तो एज एन एक्टर एज अ परफॉर्मर आपको सेटिस्फैक्शन तो मिलता होगा? बहुत मिलता है। ऐसी फिल्में बहुत मुश्किल से आती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर बॉक्स ऑफिस में थोड़ा कर जाती तो उसके ज़्यादा बूस्ट मिलता है। सर आपके आने वाली फिल्मों के बारे में अगर जिक्र करें, यू आर हैविंग सम रियली बिग फिल्म्स कमिंग अप एंड वेरी गुड थिंग्स आर बीइंग सेड। राउडी राठौर का हम लोगों ने फर्स्ट पोस्टर देखा, तो अगर कुछ आप ब्रीफली अगर इनके बारे में बताना चाहिए। राउडी राठौर बस इतना ही कह सकता हूँ फिलहाल कि मेरी फुल फ्लेज एक्शन फिल्म है और 20 दिन के अंदर उसका स्केड्यूल एक शुरू होने वाला है जिसके अंदर सिर्फ 3 महीने तक मैं एक्शन ही कर रहा हूँ उस फिल्म के अंदर। ओके राउडी राठौर एक्शन है, फिर उसके बाद एक फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई कर रहा हूँ। जी हाँ जी, पार्ट 2 कर रहा हूँ। और सर अगर राउडी राठौर की बात, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, राउडी राठौर की बात करें, आजकल ये एक्शन फिल्म्स का एक जो दौर चला है और पीपल आर रिएक्टिंग वेरी पॉजिटिवली टू इट। B&C सेंटर्स जो इनफैक्ट इंडिया के हैं, इट हैज़ बिकम अ ह्यूज मार्केट सडनली बिकॉज मल्टीप्लेक्सेस वहाँ पर भी आ गए हैं, टिकट प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो और एक्शन को लोग सीटियाँ बजा रहे हैं। सिंघम में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से, दबंग में हम रेडी में देखा, बॉडीगार्ड में देखा है, तो you've done action all the time throughout your career, so that is something that are you keeping in mind कि उस तरीके के स्टंट्स होने चाहिए? और अभी क्या हो गया, 5-6 साल का बनमास हो गया एक्शन से और एक्शन किए हुए बहुत ज़माना हो गया एंड अभी मैं खुद आना चाहता हूँ और आई एम गेटिंग गियर्ड अप कि मैं जैसे आपको कहा कि 20-25 दिन के अंदर मेरा एक्शन शुरू हो जाएगा और उसके बाद करीबन 3 महीने मैं सिर्फ एक्शन ही एक्शन करने वाला हूँ जी। सो जो वही है जो लोगों को पसंद है वही आप दीजिए और अपना ज़्यादा दिमाग इस्तेमाल करने की कोशिश ना करें। आज लोगों को कॉमेडी के साथ एक्शन बहुत ज़रूरी चाहिए, उनको अच्छे गाने चाहिए, तो वो उस चीज़ को दिमाग में रखते हुए कर रहा हूँ। सर वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई के बारे में आप कुछ बता रहे थे। वंस अपॉन मुंबई में इट्स अ बहुत हाई इंटेंस रोमांटिक फिल्म है लेकिन एक्शन बैकड्रॉप है उसका। आई एम प्लेइंग अंडरवर्ल्ड डॉन। हाँ बस इतना ही है फिलहाल कह सकते हैं। जोकर 3D में आ रही है 30 अगस्त को, इट्स रिलीजिंग। हाँ बिल्कुल, अभी उसका लास्ट शेड्यूल चल रहा है और 5-6 दिन के अंदर वो फिल्म ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उसके अंदर काफ़ी ग्राफिक्स वर्क हैं और बिकॉज क्योंकि वो बेसिकली बच्चों की फिल्म है उसके वो फिल्म के अंदर एलियंस से काफ़ी नाता है उस फिल्म का और तो बस यही है। और साजिद खान का हम लोगों ने भी कुछ दिनों पहले इंटरव्यू किया था, वो कह रहे हैं कि हाउसफुल 2 जो है वो हाउसफुल का डबल बिजनेस करने वाली है। ही इज ऑलवेज वेरी कॉन्फिडेंट। साजिद खान अपने आप में, आप उनका कॉन्फिडेंस कहें या उनका पॉजिटिविटी कहें, बस उनका तरीका ऐसे ही है, उससे कोई भी बात कर लो वो हमेशा 2 कदम आगे बढ़ के बोलते हैं। राइट, लेकिन आई थिंक बॉक्स ऑफिस पे हिज फिल्म्स आर वर्किंग इनफैक्ट। तो फिर उनसे कोई आर्ग्यू भी नहीं कर सकता वो जो बोलता है चुप करके सुन लो। आपका जो किरदार हाउसफुल 2 में है वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है हाउसफुल से। जो हाउसफुल में एक आपका सबड्यूड से कैरेक्टर था, इसमें आप काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट है। उससे कोई मिलता जुलता नहीं जी। सिर्फ टाइटल मिलता है, बाकी उससे कोई मिलता जुलता नहीं है। बस ये है कि
हाँ, उसमें भी फिर ऐसे ही हो जाता है कि एक घर के अंदर फिर कहानी जुड़ जाती है और घर के अंदर काफ़ी लोग आ जाते हैं, सो इट बिकम्स हाउसफुल। राइट, एंड उसमें बड़े बड़े सॉन्ग्स एंड द पिक्चराइजेशन एवरीथिंग इज ऑन अ बिगर स्केल, ऑन अ लैविश वे। रिसेंटली आई वाज स्पीकिंग टू अब्बास मस्तान साहब और हम लोगों ने जिक्र किया खिलाड़ी का, आपकी वन ऑफ योर अर्लीस्ट फिल्म इनफैक्ट, और किस तरीके से खिलाड़ी जो है आपके साथ में हमेशा एसोसिएटेड भी रहा और वो फिल्म आज भी देखते हैं तो उसके अंदर एक फ्रेशनेस है। नाउ यू डूइंग खिलाड़ी 786 इनफैक्ट विद हिमेश रेशमिया, व्हाट एग्जैक्टली आर यू डूइंग? बस इतना ही कह सकता हूँ, उसमें भी काफ़ी एक्शन और कॉमेडी है, लेकिन इट्स टू अर्ली फॉर मी टू। बिल्कुल सर, लेकिन सर कुछ र्यूमर्स हैं कि यू आर डूइंग अ स्पेशल अपीयरेंस इन द फिल्म, नहीं, वो बिल्कुल गलत है। दैट इज क्योंकि प्लेइंग अ फुल फ्लेज्ड, किसी का मतलब बेवकूफ़ी वाला दिमाग है कि खिलाड़ी 786 अगर मैं टाइटल रोल कर रहा हूँ तो उसमें स्पेशल अपीयरेंस कैसे कर सकता हूँ। बिल्कुल एग्जैक्टली दैट इज ट्रू। एंड हिमेश रेशमिया हाँ, और किसी ने बोल दिया कि मैं उसके अंदर 20 करोड़ ले रहा हूँ, जबकि मेरी प्रोडक्शन है, तो यानी कि मैं खुद ही फिल्म चेक बुक लेता हूँ, साइन करता हूँ और अपनी बैंक में फिर डाल देता हूँ।